स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 का जो कि हमारा साइंस 1 है, इसका पीडीएफ अभी इंग्लिश में कन्वर्ट होकर आ गया है। तो इसके पहले हमने इसका वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें क्या था कि हमको मराठी मीडियम का जो पेपर था उसी के थ्रू हमने डेमोस्ट्रेट किया था। यहाँ पर आपको हम वन शॉट में आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो इसके पहले हमने वीडियो बनाया है, अगर आपने उसको देखा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। हम यहाँ पर जो नई वीडियो बना रहे हैं, इसमें आप जितने भी टोटल एमसीक्यू दिए गए हैं इसको हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। इसमें आप देखेंगे स्टूडेंट्स, तो हमको टोटल कुछ जितने भी एमसीक्यू दिए गए हैं हम फटाफट यहाँ पर लर्न कर दे रहे हैं। आप केवल ऑप्शन को यहाँ पर टिक कर लीजिए। आपको क्योंकि सबके पास पीडीएफ आ चुका है, सब बच्चे ने पीडीएफ का प्रिंट आउट ले लिया है, तो किसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस आप, मैं क्वेश्चन का आंसर बोलते जा रहा हूँ, आप फटाफट इसको टिक कर लीजिए और इसी तरह से आपका एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा यहाँ पर। चलिए स्टूडेंट, तो हम देखते हैं कि हमको क्वेश्चन में दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द मल्टीपल चॉइस आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है फिर हमको दिया इज नेसेसरी टू चेंज द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट का मोशन चेंज करने के लिए हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, इसको हमको यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा फोर्स। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या राइट है, यहाँ पर फोर्स राइट है, उसको आप सिलेक्ट कर दीजिए, राइट ऑप्शन है। ठीक है, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द स्टार इज, यहाँ पर सेकेंड का आंसर आ जाएगा आपका एलिप्टिकल दिया है। ठीक है, एलिप्टिकल, जो कि ऑप्शन डी आपका राइट है। 3 पर चलते हैं। 3 में आपका ऑप्शन क्यूब राइट है। 3 में क्यूब को टिक कर दीजिए। आप पूरा क्वेश्चन पढ़ के इसको अच्छे से समझ सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको केवल आंसर बताते चल रहा हूँ, आप उसको टिक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पर, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका ऑप्शन ए राइट है। ऑप्शन ए राइट है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर। ठीक है, 5th में हम चलते हैं। द वैल्यू ऑफ अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज एसआई यूनिट इज। जी का एसआई यूनिट हमको क्या दिया है, तो ऑप्शन ए देखेंगे तो ऑप्शन ए आपका राइट है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट है। 6 में आपका राइट है ऑप्शन ग्रेविटेशनल। ठीक है, 6 में ग्रेविटेशनल आ जाएगा। 7th में द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी इज, यहाँ पर हमको 7th में ऑप्शन क्या दिया है, हाईएस्ट एट द पोल्स। हाईएस्ट एट द पोल्स आएगा, 7th आपका राइट ऑप्शन है। 8th पर चलते हैं। 8th में भी देखो आपको ऑप्शन ए राइट दिया है, 9.78 मीटर पर यहाँ क्या होता है, पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट है। 9 में चलते हैं। द फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज पॉसिबल ओनली वैक्यूम, यहाँ क्या आएगा, वैक्यूम आएगा। ठीक है, तो आपका वैक्यूम राइट है। चलिए 10th पर चलते हैं। द वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑफ द मून इज नियरली ऑफ द वेट ऑफ द अर्थ इज। अर्थ इज क्या दिया है स्टूडेंट, अर्थ इज आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 10 में आप देखिए, 10 में हमको क्या दिया है, 10 का ऑप्शन 1/6 दिया है। ठीक है, मून पर वेट क्या हो जाता है, द वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज नियरली, जितना अर्थ पे रहेगा उसका 1/6 हो जाता है। ठीक है, 11 में हमको दिया पर्सन वेट इज 60 एन न्यूटन में दिया है, तो इसका वेट मून पर क्या होगा, तो 1/6 कर दीजिए। 60 का अगर आप 1/6 करते हैं तो 10 एन मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 हमको क्या दिया है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेवियस इज अप्लीकेबल अप टू, हमको किसके लिए दिया है, यहाँ पर आपको आ जाएगा इनका है कैल्शियम, यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन कैल्शियम आएगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट है। 14 पर चलते हैं। 14 में आपका ऑप्शन मिल जाएगा, 14 का आंसर आपका राइट है 6। ठीक है, 14 का आंसर 6 राइट है। ठीक है, तो आपको क्या टिक करना है, 14 में आपका 6 एंड 13 जो कि ऑप्शन डी राइट है। 15 एट द टाइम ऑफ मेंडलीव के टाइम पे एलिमेंट वेयर नोन, कितने नोन थे उस टाइम पे, उसके बारे में दिया है, तो टोटल 63 नोन में थे। 16 इन द मेंडलीव पीरियड टेबल
ठीक है। एका सिलिकॉन का क्या दिया है, 16 का आंसर आ जाएगा स्टूडेंट आपका जर्मेनियम आता है। क्या आएगा, जर्मेनियम आएगा। तो 16 का आप जर्मेनियम सेलेक्ट कर दीजिए। 17 का आंसर आएगा स्टूडेंट आपका 18 और 7, सी ऑप्शन राइट है, सी राइट है। 18 पर चलते हैं। इज द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एलिमेंट ऑफ अ पीरियड 2। ठीक है, यहाँ पर आपका आएगा 17 में आएगा 18 में आएगा आपका एल, जो कि ऑप्शन बी राइट है। 19 द ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 कॉन्स्टिट्यूट द ब्लॉक। ब्लॉक के बारे में पूछा जा रहा है 19 में, तो इसमें एस ब्लॉक आएगा, इसमें एस ब्लॉक आता है। ठीक है, 20 पर चलते हैं स्टूडेंट। आप ध्यान से देखते जाइए और टिक करते जाइए। 20 विच इज द पेयर ऑफ एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स एलिमेंट इन द सेम ग्रुप। सेम ग्रुप के बारे में दिया है स्टूडेंट, तो यहाँ आएगा आपको 11 एंड 19, 11 एंड 19 आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो यहाँ इलेक्ट्रोपॉजिटिव में Na आएगा, इसमें Na आएगा, ऑप्शन बी राइट है। चलिए 21 पर चलते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एलिमेंट। लार्जेस्ट एलिमेंट को पूछ रहा है स्टूडेंट, तो लार्जेस्ट में आपका आएगा के। ठीक है, ऑप्शन सी राइट है। 23 में आप देख लीजिए ध्यान से। 23 में क्या दिया है, 23 पर आप देखेंगे तो 23 अरेंज द फॉलोइंग। हमको क्या करना है, अरेंज करना है द फॉलोइंग एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर। हमको क्या दिया है, Na दिया है, Si दिया है, Cl दिया है, Mg दिया है, Al दिया है। तो यहाँ पर आपको 23 में ऑप्शन आपका क्या राइट है, आपका ऑप्शन बी राइट है। ठीक है, बी राइट है, बी को आप चेक कर लीजिए, टिक कर दीजिए। 24 में आ जाएगा स्टूडेंट। 24 में आपका आएगा वैलेंसी, 24 वैलेंसी है। 25 में आ जाएगा आपका इंक्रीजेस, 25 का ऑप्शन ए राइट है। और 26 पर चलते हैं। 26 में हमको क्या दिया है स्टूडेंट, 18 आएगा आपका वर्टिकल और कॉलम आएगा आर कॉल्ड ग्रुप्स। 18 वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड ग्रुप, जो कि ऑप्शन आपका देखिए यहाँ पर मिल रहा है 18 सी। ठीक है, डी ए सी तो यहाँ पर दिया नहीं है। देखिए इसका ऑप्शन मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपको। 26 में क्या है, 18 आएगा वर्टिकल, 18 वर्टिकल। ठीक है, 18 वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड ग्रुप, आर कॉल्ड ग्रुप। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 18 वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम चलते हैं आगे, 27 पर। ठीक है, 27 पर चलते हैं। 27 में हमको क्या दिया है स्टूडेंट, 27 एलिमेंट इज डी ब्लॉक कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन, ऑप्शन ए राइट है। 28 में द साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाई इट्स, इसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, 28 का आएगा एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन 28 का क्या दिया है, एटॉमिक। ठीक है, तो एटॉमिक कहाँ पर है आपका, देखिए एटॉमिक नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको एटॉमिक रेडियस दिया है, एटॉमिक मास। ठीक है, यही आपका राइट हो जाएगा। चलिए 29 पर चलते हैं। 29 में हमको क्या दिया है स्टूडेंट, 29 में हमको एटॉमिक रेडियस, 29 इसमें भी आएगा एटॉमिक रेडियस। ठीक है, ऑप्शन ए राइट है। 30 एटॉमिक रेडियस इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट, इसको हम मेजर किस में करते हैं, तो एटॉमिक को हम पिकोमीटर में मेजर करते हैं, इसका ऑप्शन पिकोमीटर आएगा। टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू द फॉर्म क्वेश्चन इज द, देखिए 31 का ऑप्शन आ जाएगा मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, 31 इज अ मेटालिक। ठीक है, 32 में आ जाएगा आपका ब्रोमाइन आता है, 32 का ऑप्शन ब्रोमाइन है। आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन के नीचे जो इसका राइट ऑप्शन है इसको मैं टिक करते हुए चल रहा हूं आपके लिए। 33 दिया है, 33 में क्या दिया है स्टूडेंट, देखिए
33 में आपको दिया है वाइल गोइंग डाउन इन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस, तो यहाँ आएगा गोज ऑन इंक्रीजिंग, यहाँ पर क्या आएगा गोज आर इंक्रीजिंग, तो यहाँ इंक्रीजेस आ जाएगा। ठीक है, आगे 34 पर चलते हैं। 34 में दिया है द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म एनियन इज एन, यहाँ पर 34 का क्या होगा स्टूडेंट, 34 का आएगा नॉन मेटेलिक, 34 में आएगा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। 35 में आ जाएगा आपका नोबल गैस, 35 का आंसर नोबल गैसेस, ऑप्शन डी राइट है। ठीक है, राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन इन ब्रीफ, राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन इन ब्रीफ में आपको क्या दिया है, यहाँ पर आएगा केमिकल इक्वेशन, 36 में आएगा आपका केमिकल इक्वेशन। ठीक है, 36 आपका राइट हो गया। 37 पर चलते हैं। 37 ध्यान से देखिए, 37 में क्या दिया है, व्हेन द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन आयंस इंक्रीजेज और नेगेटिव चार्ज ऑन देम डिक्रीजेज इज कॉल्ड, तो 37 का ऑप्शन आपका आएगा ऑक्सीडेशन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन। 38 चलते हैं, केमिकल रिएक्शन के बारे में दिया है, इज कॉल्ड रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन होता है, 38 में होता है डीकम्पोजिशन। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट है, डीकम्पोजिशन। 39 इन द केमिकल इक्वेशन द आर लेफ्ट हैंड साइड, देखिए 39 में हमको दिया है क्या आएगा, प्रोडक्ट आता है। ठीक है, 39। 34 इक्वाइस सोल्यूशन ऑफ ZnSO4, यहाँ पर हमको क्या आएगा, 40 का ऑप्शन आ जाएगा आपका डबल आता है। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट सेलेक्ट कर दीजिए। 41 देखिए आप, 41 में क्या दिया है स्टूडेंट, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज, इलेक्ट्रिकल पावर को हम किस में मेजर करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल पावर को हम वाट में मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट वाट है। ठीक है, 42 पर चलते हैं, द लाइव एंड द न्यूट्रल वायर आर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, एक इसका डिफरेंस है, इसका देखिए पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में दिया है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसका 220, क्या होगा 220 वोल्ट होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जहाँ पर भी रहेगा 220 को सेलेक्ट कर दीजिएगा। 43 पर चलते हैं स्टूडेंट। 43 में हमको क्या दिया है, 43 में दिया है देखिए ध्यान से, वायर इज यूज एन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सा वायर यूज करते हैं, तो इसके लिए हम टंगस्टन यूज करते हैं, ऑप्शन बी राइट है। ठीक है, टंगस्टन। 44 इलेक्ट्रिसिटी बिल स्पेसिफाइज द यूजेस, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आती है इसको हम किस में मेजर करते हैं, किस में करते हैं, तो इसका आता है यूनिट में मेजर किया जाता है। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC, यहाँ आएगा आपका 50 आएगा। ठीक है, 50 हर्ट्ज बोलते हैं। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इज 50 हर्ट्ज, यहाँ आ जाएगा 50 हर्ट्ज। ठीक है, दीज डेज व्हेन करंट इज द सर्किट सडनली इंक्रीज स्विचेज इज यूज, कौन सी स्विच यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम MCB को यूज करते हैं, यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, MCB यूज करते हैं, जो कि हमको क्या करता है, इससे सेफ्टी के तौर पे हम MCB यूज करते हैं। ठीक है, आगे 47 पर चलते हैं। अ कॉइल ऑफ एन एलॉय इज यूज टू इलेक्ट्रिक हीटर कुकर एज अ रेसिस्टर, देखिए 47 का आ जाएगा आपका। 47 में हम क्या यूज करते हैं, नाइक्रोन। ठीक है, नाइक्रोम का वायर यूज किया जाता है। ठीक है, नाइक्रोम बोलते हैं उसको। 48 पर चलते हैं। द राइट हैंड थम्स रूल इज आल्सो कॉल्ड, देखिए राइट हैंड थम्स रूल किसने बनाया था, राइट हैंड, ये अपना मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल है। ठीक है, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू। ठीक है, 49 इज यूज टू इलेक्ट्रिक मेजरमेंट। 49 इलेक्ट्रिक मेजरमेंट हम क्या करते हैं, साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक, यहाँ पर आपका आ जाएगा हम यूज इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, तो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट के लिए हम गैल्वानोमीटर यूज करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, गैल्वानोमीटर यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इन्वेंटेड द रूल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके लिए आ जाएगा माइकल फैराडे का नाम आता है यहाँ पर,
माइकल फराडे का नाम आता है, ठीक है। 51 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस, यहाँ आएगा आइस, यहाँ पर आइस आएगा, ठीक है। 52 देख लीजिए स्टूडेंट। 52 आएगा इफ प्रेशर इंक्रीजेज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन सब्सटेंसेस। तो 52 का क्या होगा, बिकम्स लोअर होगा, बिकम्स लोअर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बिकम्स डिक्रीजेज आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम टिक कर देंगे, प्रेशर इंक्रीजेज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। बिकम्स लोअर मतलब डिक्रीजेज हो जाएगा। 53 द वेपर कंटेंट्स इन द एयर इज मेजर्ड बाई, इसको हम किससे मेजर करते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होता है, ठीक है। 54 ह्यूमिड एंड ड्राई नेचर ऑफ एयर डिपेंड्स ऑन द, यहाँ पर देखिए 54 का आंसर आएगा आपका वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर आ जाएगा, ठीक है। 54 डी ऑप्शन राइट है। 55 वेपर इन द एयर कंडेंस्ड टू फॉर्म। 55 यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर आएगा ड्यू, 55 में आएगा ड्यू, ठीक है। देखिए 55 वेपर्स इन एयर कंडेंस टू फॉर्म, ठीक है। इसका कुछ देखिए, वो वेपर इन द एयर कंडेंस, वेपर इन द एयर कंडेंस, इसका कुछ तो आंसर यहाँ मिसिंग दिख रहा है, ठीक है। इसको आप बुक में देख लीजिए, इसका मैं क्लियर आंसर नहीं बता रहा हूँ आपको 55 का, ठीक है। वो वेपर इन द एयर कंडेंस टू द फॉर्म, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ अलग टिक करा दूंगा तो आपको रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स मैं आप लोगों के रिक्वायरमेंट पर ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपके एजुकेशन में, आपके स्टडी में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। स्पेशली मैं मैथ पढ़ाता हूँ, तो मैथ में अगर आप हमसे कोई भी सपोर्ट लेंगे तो आपको 100% मिलेगा। यहाँ पर मैं ऑप्शन को सिर्फ आपको टिक करा दे रहा हूँ ताकि आपको ढूंढना न पड़े। स्पेशली मैं मैथ का टीचर हूँ, साइंस का नहीं, ठीक है। फिर भी आपके सपोर्ट के लिए मैं वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ। चलिए 56 पे दिया है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ वाटर डिक्रीज बिलो 4 डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम का क्या दिया है, 56 का आ जाएगा इंक्रीज, 56 का आ जाएगा इंक्रीज। 57 में क्या दिया है स्टूडेंट, इन अ रीजन विच द कोल्ड क्लाइमेट, यहाँ हमको कोल्ड क्लाइमेट के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आइस फ्लोटिंग ऑन वाटर इज इंसुलेटर, ये सारी चीज़ें जितना भी दिया गया ऑल द क्या है, राइट है, ये सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो 57 का डी ऑप्शन ऑल द एबव राइट है। चलिए 58 पर चलते हैं। फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो द स्पेसिफिक हीट ऑफ इज मैक्सिमम, किसका मैक्सिमम में होता है, कॉपर दिया है, सिल्वर, आयरन और मर्क्यूरी। तो 58 का ऑप्शन आएगा आपका आयरन, ठीक है। 58 का ऑप्शन आयरन राइट है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन 60 पर चलते हैं ना। क्वेश्चन मेल्टिंग फ्रीजिंग 60, यहाँ हो गया 58, 59 यहाँ पर नहीं दिया है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ स्टूडेंट। देखिए 59 यहाँ कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। श्रेडेड आइस कन्वर्टेड इनटू सॉलिड बॉल, श्रेडेड आइस कन्वर्टेड इन सॉलिड बॉल इज द एग्जाम्पल ऑफ, किसका है, रेजिलेशन। इसका आंसर क्या है, रेजिलेशन आएगा, ठीक है। तो 59 का आंसर रेजिलेशन है। 60 पर चलते हैं। एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट, एसआई यूनिट क्या होता है इसका होता है, देखिए जूल में हम मेजर करते हैं, जूल किलोग्राम। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट है। 61 अपीयर्स इज यूज टू स्टडी द एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। 61 का आंसर आपका आ जाएगा होप्स अपैरेटस, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या आएगा आपका होप्स अपैरेटस, ठीक है। 62 हीट इज नेसेसरी टू रेज 1 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री
सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ आप मेजर करेंगे, हमको 1 kg वाटर का दिया है। ठीक है, तो 1 kg वाटर का आएगा आपका 1480 जूल। ऑप्शन ए राइट है। ड्यू टू क्या दिया है, ड्यू टू यहाँ हमको फिल इन द ब्लैंक दिया है। इन द गिवन एक्सपेरिमेंट द पेंसिल इज अपीयर टू ब्रोकन बिकॉज ऑफ, तो यहाँ पर हमको पेंसिल टेढ़ा क्यों दिख रहा है इसको बताना है। तो यहाँ पर आएगा आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऑप्शन ए राइट है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। देखिए आगे हमको 64 में क्या दिया है, इन द गिवन डायग्राम इफ द इंसिडेंट एंगल इज 40 डिग्री देन इमर्जेंट एंगल। यहाँ पर इमर्जेंट और ये दोनों एंगल क्या बनेंगे, दोनों 40 डिग्री के बनते हैं। ठीक है, 65 पर चलते हैं। 65 में देखिए एक क्या होता है, यहाँ कम्प्लीमेंट्री एंगल का कुछ सिनेरियो होता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन जो दिया है ऑप्शन ए राइट है। ऑप्शन ए राइट है, 50 आएगा, 50 डिग्री। इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें कुछ रॉन्ग सेलेक्ट हो गया था स्टूडेंट, 40 हो गया था बी ऑप्शन। तो प्लीज़ आप उसको करेक्ट कर लीजिए, ऑप्शन ए 50 राइट है। ठीक है, आगे चलते हैं। वी सी द सन इवन आफ्टर इट गोज बिलो द हॉरिजन बिकॉज, 66 का आंसर आ जाएगा आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर भी क्या आएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। 67 इज द सन, दिस इज द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 67 का आंसर आएगा आपका देयर इज नो यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पर कोई यूनिट उसकी नहीं है। चलिए आगे हम चलते हैं। 67 के बाद 68 क्वेश्चन फिर से यहाँ पर नहीं दिया है, एन की वैल्यू दी गई है, एन इक्वल टू स्नेल। स्नेल के लॉ में इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन ए जो है ना, सिन आर अपॉन सिन आई राइट है। ठीक है, तो एन इक्वल टू सिन आर अपॉन सिन आई होता है। ठीक है, ये स्नेल का रूल है, स्नेल्स रूल है। ठीक है, स्नेल्स लॉ है। ठीक है, चलो इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, देखिए मैंने लिख दिया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। आगे हमको चलना है 69 पर। लाइट्स ऑफ डिफरेंट कलर आर यूज्ड एज सिग्नल फॉर सेफ्टी ट्रांसपोर्ट। देखिए यहाँ पर सेफ्टी ट्रांसपोर्ट के बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन आएगा स्टूडेंट, यहाँ पर आएगा देखो आपका 69 में आएगा 700 रेड लाइट के बारे में दिया है। रेड लाइट का एनएम तो 700 एनएम आएगा। 70 इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एंड रेस्पेक्ट, ठीक है, रेस्पेक्ट टू ग्लास 2/3 व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जा रहा है तो यहाँ 3/2 हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट है, 3/2 हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर, ठीक है, कंपोनेंट कलर वाइल पासिंग थ्रू अ मीडियम इज कॉल्ड। तो 71 का आंसर क्या आ जाएगा, डिस्पर्सन ऑफ लाइट आता है। जैसे कि जो 7 कलर में डिवाइड होता है इसको हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं। 72 लाइट चेंजेज इट्स डायरेक्शन व्हेन गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड। 72 का आ जाएगा आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। 72 का भी क्या आएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन बी राइट है। अ रे ऑफ लाइट गेट्स रिफ्रैक्टेड, अ रे ऑफ लाइट गेट्स रिफ्रैक्टेड क्या दिया है 73 का, 73 का हो जाएगा आपका ट्वाइस होता है, 73 ट्वाइस। द पॉइंट इनसाइड द लेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रो, यहाँ आपका 74 का आ जाएगा, 74 का ऑप्शन ऑप्टिकल सेंटर, 74 इज अ ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्शन बी राइट है। 75 में आ जाएगा आपका बिटवीन F1 एंड 0, बिटवीन F1 एंड 0 कहाँ पर है, ऑप्शन डी राइट है। 76 पर चलिए, इन द कॉन्वेक्स लेंस if an object is placed at 2f1 the image is formed at क्या हो जाएगा 2f2,
2F2, ठीक है। तो 2F2 कहाँ पर है, देखिए एट 2F2 दिया है, ठीक है। 2F2 हो जाएगा, F1 का इमेज 2F1 पे ही बनेगा, ठीक है। द कन्वेक्स लेंस आपका ऑप्शन बी राइट है, ठीक है। 2F1 एट 2F1, ठीक है। देखिए 77 ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मेजर फॉर्म द, यहाँ 77 का क्या होगा स्टूडेंट, ऑप्टिकल सेंटर। 77 का ऑप्टिकल सेंटर होगा। 78 अ स्मॉल होल चेंजिंग द डायमीटर एट द सेंटर इफ इरीज इज कॉल्ड, इसको हम प्यूपिल बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको प्यूपिल बोलते हैं, ठीक है। फॉर द नॉर्मल ह्यूमन आई अ नियर पॉइंट इज एट, इसका ऑप्शन क्या आएगा, 79 टिक कर लीजिए, 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 29 सेंटीमीटर होगा। चलिए आगे हम चलते हैं 80 पर। 80 का ऑप्शन आ जाएगा आपका बाई कॉनकेव, ठीक है, बाई कॉनकेव आ जाएगा, ठीक है। द इमेज फॉर्म्ड बाई लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल एंड स्मॉल, ठीक। 81 इन अ रिलैक्स स्टेट द फोकल लेंथ ऑफ हेल्दी आई इज, यहाँ पर आपका आएगा ऑप्शन, देखिए हेल्दी आई के बारे में बोला गया है, तो हेल्दी आई का इसके पहले 2.1 ऑप्शन दिया था, तो हमने उसको सिलेक्ट किया था, जबकि राइट क्या है, 2 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो अभी आप इसको करेक्ट कर लीजिए। 82 पर चलते हैं। 82 में हमको दिया है कि फॉर अ पर्टिकुलर लेंस, एक लेंस के बारे में दिया गया है, इसका ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन ए आपका राइट है, पावर 2D और कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। ऑप्शन ए राइट है। चलिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट पेज पर हमको क्या दिया है स्टूडेंट्स, देखिए 83 हमको क्या दिया है, मायोपिया द ह्यूमन आई, मायोपिया द ह्यूमन आई के बारे में दिया है। कैन नॉट सी, इसका होएगा कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, तो हमारा ऑप्शन डी राइट। यहाँ पर कैन नॉट सी, कैन सी है ना, कैन नॉट सी नियरली ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, ठीक है। कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका, देखिए ऑप्शन बी राइट है, ऑप्शन बी राइट है। तो 83 ऑप्शन बी राइट है। ड्यू टू एन एलोंगेशन ऑफ, 84 का आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 84 का आएगा आपका, 84 का आंसर आप देख लीजिए, इसमें आएगा 84 ड्यू टू एन एलोंगेशन ऑफ, आई बॉल दिया है, प्यूपिल दिया है, आईलिड दिया है, कोरेना दिया, कॉर्निया दिया है, ठीक है। तो 84 का आ जाएगा आपका आई बॉल, यहाँ पर आएगा आपका ऑप्शन आई बॉल। 85 इन हाइपरमेट्रोपिया ह्यूमन आई, 85 का आ जाएगा स्टूडेंट आपका कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, ठीक है। कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट, यहाँ पर आ जाएगा कैन नॉट सी होगा ना, कैन नॉट सी में आ जाएगा कैन नॉट सी नियर बाई डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियर, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। 85 आगे 86 पर चलते हैं। बाइफोकल लेंस इज रिक्वायर्ड टू करेक्ट डिफेक्ट, देखिए 86 का आएगा आपका, 86 का आएगा प्रेस बायोफिया आएगा, ठीक है। ऑप्शन सी राइट है, ठीक। 87 टाइम्स लार्जर इमेज कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग अ सिंपल माइक्रोस्कोप, किसको, 87 के लिए। 87 में हमको आंसर क्या दिया है, 20 आएगा, ठीक है। आप केवल सेलेक्ट करते जाइए, आपको आंसर मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ स्टूडेंट, आप इसको ब्रीफ में ज़्यादा डेप्थ में जाना है तो बुक से भी आप चाहिए तो चेक कर सकते हैं, जो यहाँ पर आंसर बता रहा हूँ आप इससे 100% आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चैप्टर में हर बुक को पलटी करने की ज़रूरत नहीं होगी, एक ही जगह आपको सारे आंसर जितने MCQ दिए गए हैं हम एक ही जगह आपको बता दे रहे हैं। 88 में आ जाएगा आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप, 88 में आएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ब्रोंज
इज एन एलॉय ऑफ, ब्रोंज किसका एलॉय है? ब्रोंज के लिए दिया है हमको 89 हमारा कॉपर आएगा, क्या आएगा? कॉपर एंड टिन, कॉपर एंड टिन। 90 में हमको क्या आएगा स्टूडेंट? 90 में आ जाएगा आपका स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील। 91 पर चलते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमको दिया इज बेसिक ऑक्साइड, यहाँ 91 में हमको बेसिक ऑक्साइड कौन सा है? K2O, ऑप्शन बी इज राइट है। इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम इज यूज्ड एज अ कैथोड। 92 का आ जाएगा आपका ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट आएगा। 93 आयरन इज क्या है? मोर रिएक्टिव देन जिंक, मोर रिएक्टिव देन एल्युमिनियम, लेस रिएक्टिव देन कॉपर, लेस रिएक्टिव देन एल्युमिनियम, ठीक है। तो यहाँ होगा लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ये आयरन का ऑप्शन हो गया। 94 देखिए स्टूडेंट, 94 में हमको क्या दिया? इफ CuFeZn एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग आर्डर। इसके पहले हमने कुछ आर्डर को क्या किया था? डिक्रीजिंग में किया था, यहाँ इंक्रीजिंग में, तो करेक्ट आर्डर पूछा जा रहा है। तो 94 का आपका आर्डर आएगा ए, जो कि पहला ही दिया है CuFeZn और Al, ठीक है, यही इसका राइट ऑप्शन है। 95 विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन ऑफ ग्रीनिश लेयर और ब्रास ड्यू टू कोरोजन। 95 का आ जाएगा स्टूडेंट, 95 का होता है टीनिंग करते हैं, इसको हम क्या करते हैं? टीनिंग करते हैं। इन वाइल्ड फ्लेम टेबल मेथड 96 में हमको क्या दिया है? 96 में आएगा ग्रेविटेशन, 96 इज अ ग्रेविटेशन। अब चलिए 97 क्या दिया है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज, 97 हम लिख देते हैं यहाँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज क्या होगा स्टूडेंट? यहाँ पर होगा एम्फोटेरिक, डी, ऑप्शन डी राइट है, ठीक है। 98 एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इज एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज। 98 में आ जाएगा स्टूडेंट आपका 13, 98 में यहाँ पर आएगा 13 और आगे में हमको क्या दिया है? 283 वाले कॉलम में, तो आपका 13 283 ऑप्शन ए राइट है। 99 द केमिकल फार्मूला ऑफ जिंक ब्लेंडेज, जिंक ब्लेंडेज का फार्मूला पूछा जा रहा है। जिंक ब्लेंड का फार्मूला होता है ZnS कहाँ है? ऑप्शन बी राइट है, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली, ठीक है, हमको क्या करना है? यहाँ पर दिया है एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट इज डन बाय, यहाँ किसके थ्रू किया जाता है इसको बताना है। तो रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, ऑप्शन ए राइट है। 101 कोरोजन ऑफ सिल्वर काजेज अ ब्लैक लेयर ऑफ, देखिए 101 होता है, 101 का हो जाएगा आपका सिल्वर सल्फाइड, ठीक है, ऑप्शन सी राइट है। टू प्रिवेंट कोरोजन ऑफ आयरन एंड स्टील मेथड इज यूज, तो इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? इसके लिए हम गैल्वेनाइजिंग करते हैं, इसको हम गैल्वेनाइजिंग करते हैं, ठीक है। 103 टू प्रिपरेशन ऑफ एक्वा रेगिया, देखिए 103 का आ जाएगा स्टूडेंट आपका नाइट्रिक, ठीक है, आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा? नाइट्रिक एसिड, ठीक है, ऑप्शन बी राइट है। 104 द साउंड ऑफ वन मेटल, साउंड ऑफ वन मेटल का क्या दिया है स्टूडेंट? यहाँ पर आएगा आपका सोनोरिटी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? सोनोरिटी, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आपका सोनोरिटी। द साउंड ऑफ वन मेटल कोलाइडिंग with another makes a noise, this property is called a sonority. 105 exist in a liquid state at room temperature, रूम टेम्परेचर के बारे में दिया है। 105 में आएगा ब्रोमाइन, यहाँ ब्रोमाइन। 106 आयोनिक कंपाउंड आर इलेक्ट्रिकली, आयोनिक कंपाउंड के बारे में दिया है, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड
आर इलेक्ट्रॉनिक। 106 का ऑप्शन आ जाएगा न्यूट्रल। यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन सी न्यूट्रल। 107 इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ कुछ आपका आ जाएगा 107 पर डायमंड, बराबर, डायमंड का नाम आएगा। 108 इज द लीस्ट रिएक्टिव मेथड। 108 में क्या दिया है स्टूडेंट, लीस्ट आपका रिएक्टिव, तो यहाँ गोल्ड का आएगा। 109 का क्या दिया है, 109 आ जाएगा स्टूडेंट आपका ऑप्शन FeSO4, FeSO4, ठीक है, ऑप्शन बी राइट है। टिन इज एन एलॉय ऑफ, टिन इज एन एलॉय ऑफ, टिन इज द एलॉय ऑफ, इसका आंसर आपको बुक में देखना होगा। टिन इज द एलॉय ऑफ, इसका आंसर हमको नहीं मिल पाया है, तो एक बार आप बुक में इसको देख लीजिए, मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। जैसे ही हमको आंसर मिलेगा हम आपको पिन कर देंगे इसको। आपको 111 का आंसर दिया है, व्हेन वन ऑफ द मेटल इज एन एलॉय इज मर्क्यूरी द एलॉय इज कॉल्ड एमेलगम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, अमेलगम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन ए राइट है। द मिनरल फ्रॉम विच द मेटल कैन बी सेपरेटेड इकोनॉमिकली आर कॉल्ड, यहाँ पर आ जाएगा 112 का क्या आएगा स्टूडेंट, 112 का आ जाएगा आपका, 112 का आएगा ओर्स आएगा, ठीक है, 112 ओर्स आएगा, ठीक है, ऑप्शन बी राइट है, ओर्स आएगा। 113 जनरली द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बन कंपाउंड आर फाउंड टू बी लेस देन, कार्बन कंपाउंड के बारे में दिया है, तो इसका हमको मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बताना है, तो इसका 300 होता है, इसका 300। नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन कार्बन एटम इज, चलिए आप यहाँ पर देख लीजिए, कार्बन एटम इज का क्या दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस, यहाँ पर आएगा आपका ऑप्शन 4, 114 का ऑप्शन। देखिए मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ, इसका ऑप्शन नहीं प्रिंट हुआ है, तो A1 क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन दिया है 4 आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एटम इज 4 आएगा, ठीक है। चलिए 115 पर चलते हैं स्टूडेंट। 115 पर हमको क्या दिया है, देयर इज बॉन्ड बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम, तो यहाँ पर आएगा डबल। मैं फटाफट टिक करा देता हूँ, आप टिक कर लीजिए और इसने स्टडी को कंटिन्यू रखिएगा। द मॉलिक्यूलर, यहाँ देखिए आएगा 10 रेज टू 12, 10 रेज टू 12 आएगा 16 का, 7 का आएगा एल्केन, ठीक है, 7 का आएगा आपका अल्काइन आएगा, अल्काइन 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 आएगा, ठीक है, अल्काइन आएगा ऑप्शन सी। और 18 का आ जाएगा, 18 का क्या आएगा स्टूडेंट, इसका भी आएगा अल्काइन, इसका भी अल्काइन आएगा। और यहाँ जो 117 है इसका अल्काइंस आएगा, अल्केनियस आएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। 117 का ऑप्शन ए राइट है, ठीक है, ऑप्शन सी रॉन्ग सेलेक्ट हो गया था, ठीक है। तो 117 का ये सेलेक्ट कर दीजिए और 118 का सी सेलेक्ट कर दीजिए। 119 में हम चलते हैं। 119 में हमको क्या दिया है, 119 में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर हमको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आएगा, ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आएगा, ठीक है, ऑप्शन ए राइट है। 120 पर चलते हैं। 120 का ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, इसमें आएगा बेंजीन आएगा, ठीक है, ऑप्शन सी बेंजीन। 121 में आ जाएगा स्टूडेंट आपका बेंजीन, इसमें 120 का बता दिया। 121 में आएगा आपका 14U आएगा, ठीक है, ऑप्शन ए राइट है। 121 द जनरल मोलिक्यूल फार्मूला ऑफ होमोगुलस, इसका देखिए आ जाएगा 122 का ऑप्शन आपको जो दिया है 122 का यहाँ पर मिल जाएगा स्टूडेंट। एक मिनट में बता देता हूँ। 122 का मिलेगा आपको, देखिए 122 का आपको मिल जाएगा स्टूडेंट, सी है, CnH2n-2, ठीक है, n-2, सी ऑप्शन राइट है। 123 पर चलिए, इसमें आएगा प्रोपेन आएगा, ठीक है, इसको प्रोपेन सेलेक्ट कीजिए। 124 पर आएगा आपका
लिक्विड आ जाएगा, लिक्विड को सिलेक्ट कीजिए। 125 जनरली इज द कॉल्ड स्पिरिट, तो 125 आपका आ जाएगा एथानॉल आता है, ठीक है, एथानॉल, ठीक है, एथानॉल को सिलेक्ट कर दीजिए। 126 को सिलेक्ट कीजिए। 126 में ड्यू टू वी कैन गैदर इंफॉर्मेशन, ये इंटरनेट बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। 127 यहाँ आएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम आता है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम आएगा, ठीक है। 28 पर चलते हैं। 128 आएगा, यहाँ आएगा स्पुतनिक आएगा, ठीक है, स्पुतनिक आएगा, ठीक है, यहाँ आप स्पुतनिक को सेलेक्ट कर दीजिए। 129 में आएगा स्टूडेंट आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 130 पर चलते हैं, तो 130 में हमको क्या दिया है, 130 का आंसर हमको दिया है स्टूडेंट, यहाँ पर आएगा स्वयं, यहाँ इसका आंसर आएगा स्वयं, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए, यहाँ मिस प्रिंटिंग हो गई है, मैं यहाँ पर आपको लिख के बता दिया। 131 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट नियरेस्ट टू द अर्थ इज द, कौन सा हमारा नियरेस्ट है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका मून आ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा आएगा, यहाँ पर मून आएगा स्टूडेंट। तो इस तरह से आपके जो 131 क्वेश्चन MCQ के दिए गए थे, इसको हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। मैंने यहाँ पर आपका क्विक रिवीजन के तौर पे करा दिया है स्टूडेंट। बस आप अपने बुक में या जो आपने प्रिंट आउट लिया है इसको टिक कर दीजिए और आप अपने स्टडी को कंटिन्यू रखिए। मैं फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ स्टूडेंट कि हमारे बच्चों का डिमांड था, वो कई बार हमको बार बार मैसेज कर रहे थे, उनको साइंस का नहीं मिल रहा था MCQ, तो हमने ढूंढ के इसको आपको टिक करके बता दिया है। आपका MCQ का पोर्शन कंप्लीट कर दिया है, आप टिक कर लीजिए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। मैं फिर से कह दे रहा हूँ स्टूडेंट कि मैं साइंस का टीचर नहीं हूँ। इन केस अगर कहीं पर 1 पॉइंट या 2 पॉइंट कुछ मिस हुआ रहेगा तो फिर से आप बुक से इसको क्लियर कर सकते हैं, लेकिन हमने 100% श्योरिटी के साथ सही आंसर बुक से ढूंढा है। और इसके साथ में आपको मैथ का कहीं पर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आपका मैथ का कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। आपको साइंस को छोड़कर साइंस के साथ में साइंस का हमने बता दिया है, इंग्लिश में भी कहीं पर आपको कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हमारी मिसेस आपको इंग्लिश का पूरा सपोर्ट करती हैं। मैं हस्बैंड वाइफ दोनों लोग मिलकर वीडियो बनाते हैं जो आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में भी इसको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। आगे हम आपको और अच्छे से अच्छे कॉन्टैक्ट देते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।